अच्छा, नंद बाबा की एक आदत है, हरी मिर्च खावे संग में, लेकिन लाला कहीं खावे नहीं, लाला कहीं मांगे नहीं, सुबह को रोटी के नीचे छिपाई के रखें, क्योंकि लाला तो गोदी में बैठ के जे खवाओ, अब मुझको जे खवाओ, अब मुझको जे वारो खानो है, अब जो भी बनो हो वो सब खवानो पड़े। और जाद नाते लाला को जन्म भयो, बिना मिर्च को भोजन बने। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में बिना मिर्च की ही सामग्री बनती है ठाकुर जी की, और लाल मिर्च तो डलती ही नहीं है, क्यों? लाला छोटा है, मिर्च लग जाएगी। तो नंद बाबा कहें, यशोदा जादनाते लाला भयो, बिना मिर्च को भोजन बने। अब बिना मिर्च की आदत है ना है, तो मैया अलग से हरी मिर्च दे दे, बाबा बीच बीच में खा लें, लेकिन छुपा के रखें लाला ते, कहीं क्यों नहीं के ये खवाओ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे, बाबा जे खाऊंगो। सो बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, ना जे ना खाओ, लाला ये खा दे, देख ये खा दे, कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है, या हमारे बाबा मुँह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं, या हमारे बाबा मुँह छुपा में। आज ठाकुर जी पहले तो ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पाने लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा हूं, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला, ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई, और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप, और जल्दी जल्दी दांत अंते चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहनलाल पड़ गए, आंख अंते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकाल के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो, चिल्ला मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले, लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा की आंखन में आंसू आए गए, बोले अरे बैरनी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गए, और देख कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए, और रो रहे हैं बस, मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। यहां ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, पर बालक कछु नाटक भी तो करें। अब नाटक कर रहे हैं, गोदी में लेटे, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीव निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। मैया बोली, लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरो, अब तेरी मिर्च नहीं गई। देख नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए, बोले बाबा ने कछु नहीं खाया? बोले ना। सोई ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भय नंद बाबा की ऊपर जाके बैठ गए, और ऊपर बैठ करके यहां तक कपड़ा ऊपर कियो, और नंद बाबा की पेट के बीच में जो छोटा सा स्थान है, वहां में घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारा पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है। रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए, और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। बाबा मैया कह रही तुम्हारा पेट खा रही है, तो मैं भर रहा हूं मैं तो। रुको वो हरी वारी भी लेके आए, जो डाल दूं बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, ना लाला पेट भरो भैया, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है, मेरी उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। क्यों? हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगा, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को ऐसा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के। लेकिन इन सब ऊधमन से सब ब्रजवासियों को सुख मिले। अब ये ऊधम केवल नंद भवन में नहीं, धीरे धीरे बाहर भी हेन लगे। अब तो ठाकुर जी घर घर जामे, वहां ऊधम मचामे, कोई के यहाँ मक्खन चुरामे, कोई के यहाँ कच्चू। ठाकुर जी ने मक्खन क्यों चुरायो? क्योंकि दुष्ट कंस ने मक्खन दूध घी दही पे कर लगा रखा है। ब्रजवासियों के यहाँ 5-5 हजार गैया हैं, लेकिन हर ब्रजवासी को 4 मटकी से ज्यादा दूध घी मक्खन अपने घर में रखने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा जितना भी दूध घी मक्खन दही होगा सब मथुरा भिजवाना पड़ता है। और यदि ऐसा ब्रजवासी नहीं करते तो सैनिक जन आके घर में देखते हैं,
यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको दंड देता है, जिसकी वजह से सब ब्रजवासी दूध घी दही मक्खन घी आदि सब मथुरा दे आते हैं, घर में कुछ नहीं रहता। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि ये सब ब्रजवासी इतनी मेहनत करके 5-5 10-10 हजार गायों के दूध घी दही निकालते हैं और सब मथुरा भेजाते हैं और उसके बदले इनको कोई दक्षिणा भी नहीं मिलती, ठाकुर जी बोले अब तुम चोरी करके खाएंगे। जब चोर सब चोरी कर ले जाएगा तो फिर देना ही नहीं पड़ेगा कर के रूप में। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण भगवान। मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा सुबल तोक ये सब ठाकुर जी के सखा, और घर घर जाके ठाकुर जी माखन चोरी आदि आदि सब करें, लेकिन सब गोपियों को वहां से सुख मिले, कोई भी कष्ट नहीं होगा।